मिस्टर एजुकेशन। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था अभी तक? तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को कवर कर लिया था। और मैंने पिछले लेक्चर में जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 क्वेश्चंस करेंगे और सेम पैटर्न पे 5 स्टेप हम लोगों ने सीखा था, वही 5 स्टेप को यहाँ फॉलो करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक बात बच्चों जरा मुझे बताओ, पूछो क्या कि हम लोग स्टेप 1 क्या करते थे? क्या करते थे? साइन चेक करते थे। किसका? ए का। तो ए का साइन यहाँ पे क्या है? ए का साइन क्या है? ए का साइन चेक करते थे, ए निगेटिव है या पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या कि ए ग्रेटर देन 0 है या फिर ए लेस देन 0 है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों? यहाँ पे ए का वैल्यू -1 है। तो इसका मतलब क्या है? ए क्या है? लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है? तो ए लेस देन 0 है ना? बोलो यस सर। तो अब एक बात बताओ, ए लेस देन 0 पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यहाँ ग्राफ बनता है पैराबोला, वो ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है? तो तुमको पता है कि जब लेस देन 0 है तो ग्राफ ऐसे बनता है। अब ऐसी बात है। दूसरा चीज हम लोग क्या चेक करते हैं? दूसरा स्टेप हम लोगों का था, पिछले लेक्चर को ध्यान से देखना, अगर नहीं देखे हो तो ये लेक्चर बिल्कुल भी मत करना। पहले पिछला लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके देखना, तभी ये लेक्चर करना। तो स्टेप 1 हम लोगों ने साइन चेक किया, हम लोगों ने देखा कि ए लेस देन 0 है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा पैराबोला बनेगा। सेकेंड स्टेप सर ने क्या बताया था? तो सेकेंड स्टेप मैंने बताया था कि हम लोग चेक करेंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, या टच करके चला जा रहा है या बिना टच किए चला जा रहा है, ये चेक करना था। तो इसके लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि d ग्रेटर देन 0। तो अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो वो एक्स एक्सिस को काटता है। क्यों काटता है? क्योंकि रूट्स क्या होते हैं? रियल। d ग्रेटर देन 0 में अनडिस्टिंक्ट, तो मतलब x एक्सिस को 2 जगह काटता है। हम लोगों ने पढ़ा था जब d इक्वल टू 0 होता था तो एक जगह x एक्सिस को टच करके चला जाता था, और जब d लेस देन 0 होता था तो इमेजिनरी रूट्स हैं, तो जाहिर सी बात है x एक्सिस पे रूट्स आएंगे नहीं। तो हम लोगों ने ये चीज देखा था। तो जरा इसका d निकालते हैं। d बोले तो क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है बच्चों? यहाँ 25, 5 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है? -1, और c कितना है? -4 है ना? तो 25, a कितना है? -1, और c कितना है? कितना है c बताओ? -4। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -16, और यहाँ कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो ये 9 क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना? ये जो d तुम्हारा 9 आया है, ये d क्या आया? ग्रेटर देन 0 आया। तो मैंने बताया है, क्या बताया है कि d ग्रेटर देन 0 है तो x एक्सिस को 2 जगह काटेगा, तो मतलब ग्राफ जो होगा ये ऐसे होगा। 2 जगह काटेगा मतलब 2 रूट्स आएंगे, एक रूट यहाँ से एक रूट यहाँ से, तभी अच्छी बात है। अब एक बात है, बताओ तीसरा बात मैंने क्या बताया था? तीसरा स्टेप क्या मैंने बताया था? तो तुमको याद ही होगा आराम से। स्टेप 3 मैंने बताया था कि हम लोग वर्टेक्स निकालते हैं। अब वर्टेक्स किसको बोलते हैं बच्चा? वर्टेक्स इस पॉइंट को बोलते हैं। यही ना बोला था कि तीसरा स्टेप क्या था? वर्टेक्स निकालते हैं बच्चा। वर्टेक्स किस पॉइंट को बोलते हैं बच्चा? तो वर्टेक्स इस पॉइंट को बोलते हैं। और यहाँ का फॉर्मूला मैंने बताया है ना? अभी तक क्या बताया मैंने? फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि a ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर a लेस देन 0 है तो ऐसा ग्राफ बनता है, ये मैंने बताया था। सेकंड स्टेप हम लोग देखते हैं कि x एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो हम लोगों ने d का कॉन्सेप्ट से जाना था कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल होंगे, और रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट होंगे, तो 2 जगह x एक्सिस को काट रहे होंगे। ये बात तो तुमको पता है, तो ऐसा ही कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या करना है? वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स क्या होता है? इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। तो इसकी
कोऑर्डिनेट्स तुमको निकालने हैं ना बच्चा, तो निकालते हैं ना कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया है, तो तुमको फॉर्मूला याद है? नहीं याद होगा 100% बात है। तो जो नए हो तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सेम कॉपी, हम डिट्टो कॉपी कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाने में कुछ नया तो कर ही नहीं रहे। तो सिमेट्री और क्या निकालना है? वर्टेक्स। वर्टेक्स का इस पॉइंट का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, -b/2a कॉमा क्या और क्या बताया था, -b/2a बताया था बच्चा कि नहीं? बोलो यस सर। तो डायरेक्ट यहाँ पे -b/2 और -d/2a निकालो ना, निकाल लोगे तो आराम से। जब निकालते होगे तो तुमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो ये आएगा 5,2 और क्या आएगा 9,4। देख लो करके देख लो, यही आएगा। तो वर्टेक्स निकाल लिए। 3 स्टेप तो हम लोगों ने आसानी से कर लिया। अब चौथा स्टेप क्या था? 3 स्टेप तो हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे वर्टेक्स। चौथा स्टेप क्या था? सिमेट्री अबाउट किधर? एक्स। सिमेट्री अबाउट x इज इक्वल टू क्या, माइनस क्या, -b/2a। यही ना हम लोग करते थे चौथा स्टेप। सिमेट्री बोले तो क्या, जितना सिमेट्री किधर, -b/2a। इसका वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला, क्या होता है 5/2, मतलब ऐसे x इज इक्वल टू कितना 5/2, x इज इक्वल टू कितना, ये क्या है 5/2। तो सिमेट्री क्या होता है, जितना जैसा इधर वैसा ही इधर, जैसा इधर वैसा ही इधर, यही होता है सिमेट्रिक। तो हम लोगों ने सिमेट्री भी कर लिया। अब 5वां स्टेप मैंने क्या बताया था, मैं यहाँ पे देखो डीपली किसी चीज को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में सब बात शेयर किया आप लोगों से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देखना, तभी जाके इस चीज को करना। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एक सिखा रहा हूँ तरीका। बस देखो, मैं वीडियो छोटा बनाता हूँ। छोटा बनाने का एक ही रीजन है कि लंबे लंबे वीडियो बच्चे नहीं देखते हैं। 1 घंटा का वीडियो कौन देखेगा यार, बोरिंग लगने लगता है क्लास। तो 10 मिनट का वीडियो देखो, एक कॉन्सेप्ट सीख लो, बस हो गया। 10 मिनट का वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट सीख लो, हो गया। उतने पे तो क्वेश्चन बनाओ। मैं टाइम भी देता हूँ आपको 2 दिन का। 2 दिन में आप जितने क्वेश्चन लगा लो, अगर नहीं हुए तो डॉट है तो कमेंट बॉक्स में डॉट लिखो, क्वेश्चन पूछो हमसे, मैं बताऊंगा 100%। अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ y एक्सिस को कहां काट रहा है। ग्राफ y एक्सिस को कहां काट रहा है, यही ना देखते थे स्टेप 5 कि ग्राफ y एक्सिस को कहां काट रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, इस इक्वेशन में x = 0 पुट कर देंगे बच्चा। बोलो यस सर, पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में तुम x = 0 पुट कर रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ रहा होगा, y = -4 आ रहा होगा ना। इसका मतलब क्या, y = -4 मतलब यहाँ कहीं काट रहा होगा 0, -4 काट रहा होगा। तो एक साफ सुथरा ग्राफ देखो तो ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बच्चा है क्या तुम्हारा, आया है ना, अभी तो निकाले हो तुम, बोलो ना, बोलो यस सर। 5,2, 9,4, ठीक है। और ये जो लाइन है ये x = 5/2 है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, अभी जस्ट निकालो 0, -4, ये तुम्हारा क्या है y एक्सिस, ये तुम्हारा क्या है x एक्सिस। ग्राफ हो गया ड्रॉ। ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, लेकिन तुमको इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट मैंने बताया था कैसे निकालना है पिछले लेक्चर में, तो जरा निकाल के देख लेना। तो यही आएगा 1,0, 4,0। तो यही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। समझ गए? बस स्टेप कॉपी करो, आंसर, स्टेप कॉपी करो, आंसर, स्टेप कॉपी करो, आंसर। नया स्टेप तो कुछ है ही नहीं। 5 स्टेप छापो, आंसर, 5 स्टेप बनाओ, आंसर, 5 स्टेप लाओ, आंसर। उसके अलावा कोई नया चीज मत सीखो। मैं गारंटी देता हूं आईआईटी की एक क्वेश्चन या ग्राफ का एक क्वेश्चन इस स्टेप के अलावा कोई और स्टेप से बनेगा ही नहीं। इतना स्टेप करते जाओ, आंसर आते जाएगा। तो चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है, तुमको इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है। पहला स्टेप क्या करते हैं बच्चा, ए देखते हैं कि a < 0 है या greater than 0 है। तो सिंपल सा देखो, वही काम करो ना जो तुम लोग कर रहे हो इतना देर से। स्टेप 1, यहाँ a कितना है बच्चा, 1 है, तो ये greater than 0 है ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ये तो बात तुमको ऐसा बनेगा ना, ये तो बात तुमको पता चल रहा होगा। दूसरा स्टेप में छोटा बनाना हो तो बड़ा बनाना, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, इसलिए इतना ही जगह है मेरे पास, इसी तरह को मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको बड़ा बनाना, एक पैराबोला है। स्टेप 2 हम लोग क्या चेक करते हैं
कि ये जो पैराबोला ये एक्स एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा है या फिर टच करके चला जा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था डी ग्रेटर देन 0 का। और एक बात, ये एक्स एक्सिस को डी ग्रेटर देन 0 या डी लेस देन 0 या डी इक्वल्स टू 0 का। तो जरा डी निकालो। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है 25 माइनस 4ac। तो ये कितना आ गया 1 आ गया होगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। और डी ग्रेटर देन 0 क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब ऐसी बात है जब रूट्स रियल होंगे तो एक्स एक्सिस को काट रहे होंगे, और डिस्टिंक्ट है मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। तो दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को जो पैराबोला है काट रहा होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। कंफर्म। तीसरा चीज हम लोग क्या निकालते थे, स्टेप 3 वर्टिसेस। क्या निकालते थे, वर्टेक्स। तो यहीं पे इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा में यहीं पे सॉल्व कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। स्टेप 3 हम लोग क्या निकालते थे, स्टेप 3 वर्टेक्स मतलब ये पॉइंट निकालते थे। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया है वर्टेक्स निकालने का। क्या होता है बताओ तुम ही लोग, -b/2a कॉमा क्या -b/2a। बस फॉर्मूला लगाओ ना, आंसर फॉर्मूला लगाओ -b/2a d/2a। जब ये लगाओगे इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से यही आएगा 5/2 का और माइनस ये आएगा। तो तुम्हारा वर्टेक्स भी आ गया। चौथा क्या देखते थे, सिमेट्री। स्टेप 4 सब बात लिखते जा रहा हूं मैं। सिमेट्रिक किसके अबाउट x -b/2a। तो तुम्हारा यही तो है b/2a 5/2 मतलब सिमेट्री ऐसा है। ये कौन सा लाइन है, x 5/2। सिमेट्री पता चल गया। लास्ट स्टेप क्या था कि देखते हैं कि ग्राफ y एक्सिस को किस कहां काटता है। तो सिंपल तुमको पता था कि इस इक्वेशन में क्या डालेंगे, x 0 पुट कर दोगे तो y बराबर क्या आएगा 6। मतलब इसका कोऑर्डिनेट मतलब क्या 0,6 पे y एक्सिस को काट रहा होगा। मतलब 0,6 पे क्या काट रहा होगा, y एक्सिस को। मतलब ये अगर ग्राफ है तो ये एक पॉइंट ऐसा, सॉरी थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। तो ये एक पॉइंट होगा 0,6 जहां पे ये जो ग्राफ है किसको काट रहा है, y एक्सिस को। ये y है और ये x है। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तुम सिर्फ 5 स्टेप फॉलो करो। 5 स्टेप फॉलो करने के बाद छठा स्टेप तुमको कोई फॉलो करना ही नहीं है। 5 स्टेप तो तुम किसी भी क्वालिटी के क्वेश्चंस के कहीं से भी क्वेश्चंस लाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं कि तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे, जो लेक्चर आज सैटरडे फ्राइडे है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, ऐसी बात है। मंडे को जो आपको लेक्चर मिलेगा, या जो थोड़ा लेट भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा भी प्रॉब्लम्स कुछ आ रहे हैं, इसके कारण थोड़ा लेट हो लेक्चर आने में। तो यहाँ तक कि आप कवर कर लेना। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा फिनिश। और मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको जैसा पता होगा कि इडोविस्टा एजुकेशन की टीम ने एक बहुत बड़ा वर्क अपने पे लिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इडोविस्टा एजुकेशन की टीम पे लाइव क्लासेस होंगी, जहां पे आपको पूरा 11th 12th का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। आप स्क्रीन पे जैसा देख भी रहे होंगे बैनर, जिसमें डॉट सेशंस, डीपीपीस, मॉड्यूल, डॉट सेशन आपके 2 दिन होंगे हर सप्ताह में जूम ऐप पे। डॉट सेशंस, मॉड्यूल, डीपीपी सब कुछ आपको दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और आपको जैसा कि पता रहना चाहिए, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो वो दिन लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन करो। फ्री में पढ़ाया जाएगा, फ्री में मॉड्यूल मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे इतना सुविधा नहीं है कि आपको मॉड्यूल भी फ्री में बांटे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन इडोविस्टा एजुकेशन की टीम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देगी। आपको रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर करना है, और डॉट सेशन होंगे जूम ऐप पे हर सप्ताह में 2 दिन, जो कि कोई भी यूट्यूबर्स करते नहीं है, जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं। लेकिन आपको ये फायदा मिलेगा, तो आप जितना से ज़्यादा हो सके उस रजिस्ट्रेशन कराए जितना जल्दी। रजिस्ट्रेशन का 1 रुपया भी नहीं, और ना पढ़ाई का 1 रुपया आपको लगेगा। और एक बात, क्लासेस 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 25 सितंबर से क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और क्लासेस पर डे 1 आवर का होगा लाइव क्लास।
तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा, आप इंटरेस्टेड हो तो जितना से जल्दी हो उसका रजिस्टर करो। और एक बात, जितना से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को शेयर करोगे अपने फ्रेंड के साथ, और जितने फ्रेंड आपके ऐड होंगे, जितने ज़्यादा लिंक आप शेयर करोगे, तो आपको एडुस्टा एजुकेशन की तरफ से एक गुडीज प्रोवाइड किया जाएगा, एक गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप